नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब से। एक बार फिर श्रद्धा के इस केस में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी नित्या मैम का, क्योंकि हमारे साथ चर्चा करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब के केस पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच साक्षी। जिस तरह से हम इस केस में देख रहे हैं, लगातार इस केस की छानबीन चल रही है और इस छानबीन में सबसे बड़ा सबूत एक बार फिर सामने आ चुका है, जहां देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा की जो हड्डियां है या वो मिली जो हड्डियां थी जंगलों से, वो उसका डीएनए जो है श्रद्धा के पिता से मैच हो गया, यानी कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। एक तरफ दुख तो एक तरफ खुशी इस बात की कि अब और आसान हो जाएगा कि आफ्ताब को सजा मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें कि ये केस जहां और आसान होता नजर आ रहा है, तो उसी बीच मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गायब है। लेकिन चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। जिस तरह से आज फॉरेंसिक टीम ने ये एक बड़ी जो न्यूज़ है वो सामने लेकर आई है और कहीं ना कहीं श्रद्धा के हित में उनके केस की साइड एक और बड़ा अहम सबूत बीच आया है। किससे इतना बड़ा फायदा जो है इससे होने वाला है, किसको होगा और आफ्ताब को इससे कितनी जल्दी और सजा मिल सकेगी। तो सबसे पहले सवाल यही रहेगा मैम आपसे कि जिस तरह से इस केस में ये रिपोर्ट सामने आई है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, क्या लगता है आपको कि अब कितना आसान ये केस होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से अभी तक सवालों के ही बहुत सारे हमारे पास पुलिंदे थे कि क्या ये वाकई जो हड्डियां हमें बरामद हुई हैं, क्या ये श्रद्धा की हैं, अभी तक कोई भी बात साफ नहीं थी। और सभी का सवाल एक ये था, क्या जो आफ्ताब को सज़ा मिलने वाली है उसमें भी साल दर साल लग जाएंगे, क्या हमें इतना इंतज़ार करना पड़ेगा? बट अब मुझे नहीं लगता कि इतना इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब डीएनए मैच हो चुका है, ये बात एकदम साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि ये जो हड्डियाँ हमें बरामद हुई है ये श्रद्धा की ही है। तो इसके बाद केस बहुत सुलझा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हम निजी तौर पर ये नहीं जानते हैं, जो पुलिस या फोरेंसिक रिपोर्ट में और भी चीज़ें जो खुलासा हुआ होगा, हमें सिर्फ उतनी चीज़ें बताई जाती हैं जितना कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। बाकी जो उनके सवाल हैं, जैसे हमें पता चला है जो ब्लड सैंपल था उसका भी खुलासा हो चुका है कि वो भी मैच हो चुका है श्रद्धा के ब्लड से। तो अभी मुझे लगता है कि ये केस जल्द ही सॉल्व होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ये और अहम सबूत है। कहीं ना कहीं हड्डी मिली, तभी भी कहीं ना कहीं ये केस कमजोर पड़ रहा था कि क्या श्रद्धा की है या नहीं, क्या किसी और की तो नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक और बड़ा सबूत सामने आ चुका है कि वो जो हड्डियां है वो श्रद्धा की। इसका मतलब आफ्ताब बिल्कुल सही कह रहा था, उसने श्रद्धा की ही जान ली, उसने श्रद्धा के ही बॉडी पीसेस अलग अलग जंगलों में फेंके हैं। तो यहाँ पर आफ्ताब के खिलाफ ये एक बड़ा सबूत तैयार है। और जिस तरह से श्रद्धा के पिता यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं इंसाफ दिलाने की अपनी बेटी को, अब उनके लिए भी हर कोई उनके साथ खड़ा है। इसी बीच हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हमने देखा है कि बार बार जो है टारगेट आफ्ताब के जिस तरह से परिवार को किया जा रहा है, हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर ये मांग की जा रही है श्रद्धा के पिता की तरफ से कि आफ्ताब के परिवार से एक बार बात की जाए, उनसे जांच पड़ताल की जाए। क्यों घर शिफ्ट किया, क्यों मुझे नहीं बताया, मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह रही होगी। क्या आपको लगता है कहाँ पुलिस ये कमी छोड़ रही है? क्या कहीं ना कहीं आफ्ताब को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, कोई भी माँ बाप होंगे वो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में उनका बच्चा हमेशा निर्दोष ही रहता है। बहुत कम ऐसे माँ बाप या घर वालों को देखा जाता है जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा दोषी है तो उसे पूरी सज़ा मिले जो उसको मिलनी चाहिए। तो हो सकता है कि आफ्ताब के माता पिता भी चाहते हो कि हमारा बच्चा बच जाए, लेकिन ये इतना जघन्य अपराध है, किसी को भी ऐसी सज़ा, ऐसे अपराध के लिए माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बाकी उनके जो घर वाले हैं, किस वजह से उन्होंने घर शिफ्ट किया, जब वो सामने आएंगे उनसे भी इन सब बातों के सवालों के जवाब हमें चाहिए। हम सब जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वो इस केस से भाग क्यों रहे हैं, सामने आकर अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। हमें जब पता चल जाएगा तो उनकी तरफ से ये बात साफ तौर पर आ जाएगी कि हाँ, उनका कोई दोष नहीं है। हालांकि आफ्ताब ने जो भी किया है, जो जिस तरीके से उसने इस अपराध को किया है, ये बोलना भी मुझे ऐसा लगता है कि दिल दहला देने वाली घटना है ये। तो एक बार माता पिता सामने आ जाए, अपनी बात को रखें, तो हम सबको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और हमने देखा कि जब जेल में मिलने की बात हुई थी कि आफ्ताब से उनके परिवार को मिलाया जाए, तो आफ्ताब घबरा सा गया, मिलना नहीं चाह रहा था। ये क्या लग रहा है, क्या पॉइंट लग रहा है इसके पीछे? देखिए, कोई भी बच्चा होगा, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो किसी
आम इंसान से तो क्या, जब मुझे पता है कि मैंने ये अपराध किया है, मैं किसी से भी नज़रें मिलाना नहीं चाहूँगी, लेकिन जिस तरीके की मानसिकता आफताब की है, मुझे नहीं लगता कि उसे अब अपने घर वालों से घबराना चाहिए। जिस दम पर उसने ये कबूल किया था कि येस आई किल्ड हर, उसी दम पे वो फिर अपने माँ बाप से भी मिले, उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करे। जिस तरीके का वो इंसान है उस तरीके की बातें सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, रिग्रेट भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया है जी, होना चाहिए। और आफ्ताब के जिस तरह से उसका पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ, कहीं भी उसके फेस पे शिकंज नहीं दिखाई दिया। वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव की मैंने तो कुछ किया नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाई दे रहा था कि मैं तो जीत ही जाऊँगा इस केस में। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसी बीच कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अब सवाल उठा रहे हैं इस केस पर, और हर किसी के पास ये सवाल जो है चला गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लव जिहाद की, क्योंकि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, वो भी कह रहे हैं कि ये आम जनता का हक है कि वो कुछ भी इसको मान सकते हैं जो उनको लगता है लव जिहाद है, लिव इन रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप, क्या लगता है, तो उन्होंने इसको लव जिहाद बताया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है ये लव जिहाद का मामला हो सकता है? क्या हमें इसे धर्म से जोड़ना चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक मुस्लिम लड़का या एक हिंदू लड़की जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, जहाँ सवाल सबसे पहले था सिर्फ एक रिश्ते का, लेकिन उसके बाद सवाल आया धर्म का। तो क्या आपको लगता है कि इसको हम लव जिहाद से जोड़ सकते हैं? देखिए साक्षी, मैं यहाँ किसी भी मुद्दे को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी मुद्दा उठता है तो हम उसे धर्म से जोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी से लव जिहाद से जोड़ना ज़रूरी है आफ्ताब को उसके जघन्य अपराध के लिए सज़ा देना। जब ये सज़ा हो जाएगी, आप जो चाहे अपने दिमाग में इस चीज़ का एक थॉट प्रोसेस बना सकते हैं। हाँ, ये सवाल ज़रूर उठा है क्योंकि आफ्ताब ने जिस तरीके से जिन लड़कियों को टारगेट किया था वो सभी हिंदू धर्म से वाकिफ़ थी, ताल्लुक़ रखती थी। तो मैं किसी भी मुद्दे को तो नहीं बढ़ाना चाहूँगी, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, एक बार जब आप सामने वाले को जांच लें, परख लें, उसी के बाद आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसमें मैं धर्म को नहीं जोड़ना चाहूँगी। बिल्कुल, धर्म को जोड़ना कहीं ना कहीं गलत भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल धर्म का इसलिए जुड़ा क्योंकि आफ्ताब ने डेटिंग ऐप पे टोटल 12 लड़कियां ऐसी थी जो हिंदू थी जिनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और यहाँ पर सवाल तो उठेगा क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो उस धर्म को लेकर हमेशा पॉलिटिक्स करने के लिए उतर जाते हैं और यहाँ पर उतर भी गए हैं। तो यहाँ जिस तरह से मामला हुआ है, एक छोटा सा संदेश मैं आपसे लेना चाहूँगी। क्या होता है कि बार बार लिव इन रिलेशनशिप को अलग रखते हैं, लेकिन एक लड़की होने के नाते श्रद्धा पे हर कोई सवाल उठा रहा है, काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं और उठाने भी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ने सोच समझ कर काम नहीं लिया, काफी जल्दबाजी में काम लिया। बाद में वो उस चीज में ढल गई थी कि कोई एक्शन नहीं ले पाई, कोशिश भी की, नहीं ले पाई, लेकिन शुरुआती तौर पे उसने जल्दबाजी बहुत कर दी। इस वक्त किस तरह से हमें अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपने परिवार की बातों को पहले रख के दोनों साइड देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो गलती आगे हो रही होगी, तो हमें उन गलतियों को आगे करने वाले लोगों को कैसे रोकना है? साक्षी, मैं यहाँ पर बस इतना कहना चाहूँगी कि इसमें धर्म का या किसी की मानसिकता का कोई लेना देना नहीं हो सकता। मैं खासकर लड़कियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके का श्रद्धा का बैकग्राउंड था, श्रद्धा ने सिर्फ प्यार की तलाश की, उसे वो आफ्ताब से मिल रहा था, साथ ही उसको आफ्ताब से वो प्रताड़ना भी मिल रही थी, फिर भी श्रद्धा ने उस सब को इग्नोर करके उसके प्यार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। श्रद्धा की सबसे बड़ी गलती यहाँ रही कि जब श्रद्धा को ये एहसास हुआ कि आफ्ताब उस तरीके का इंसान नहीं था जिस तरीके के इंसान की तलाश उसे थी, श्रद्धा को उसी वक्त एक स्टैंड लेना चाहिए था और वॉकआउट कर जाना चाहिए था। तो मैं किसी भी लड़की से यही कहना चाहूँगी कि लिव इन हमारे देश में अगर अग्री किया गया है, उसे लॉ में लाया गया है, अगर आप मैच्योर हैं, दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, तो मैं उसे गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं गलत उस चीज़ को मानती हूँ जब एक रिश्ते में दो लोग एक दूसरे के ऊपर हावी होने लगते हैं और वो हावी होना इस हद तक पहुँच जाता है, तो वो वाकई किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल, किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर एक संदेश मिला है कि इस चीज़ को हमें जितना सोच समझकर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, आपकी लाइफ का एक डिसीजन है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने हमें बताने की कोशिश की, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, कई ऐसे मुद्दे जिन पर हमें जानना था कि आखिर क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या होनी चाहिए। तो अभी सिर्फ इंतज़ार रहेगा कि अब आफ्ताब को कब उसके गुनाहों की सज़ा मिले, कब श्रद्धा और उसके परिवार को इंसाफ मिले, इसका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे Next 9 लाइव।